आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर आप जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स कवर करते हैं, आप फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं, फिजिक्स डाला कीजिए 9th क्लास का, हम लोगों को फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा। और आपको ये भी कमेंट्स थे कि सर आप 10th को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बट 9th को नहीं करवा रहे हैं, तो ये 9th वाले के लिए नाइंसाफ़ी है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोचा था कि पहले मैं 10th का फिजिक्स कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं 9th का फिजिक्स करूँगा। चलिए कोई बात नहीं है। आपका जब मैंने इतना सारा मैसेज देखा तो मुझे लगा कि शायद वाकई में आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिजिक्स को स्टार्ट किया जाए, फिर 9th क्लास का फिजिक्स भी कवर करते हैं। तो आइए, जो हम लोग जो है 9th क्लास का जो फिजिक्स करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे चैप्टर जो है हमारा मोशन, वो मोशन चैप्टर कवर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी में आपको पुराने वाले बुक में चैप्टर नंबर 8 में था। अब जो नया एनसीईआरटी आया है, जो लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी बुक, उसमें ये जो चैप्टर है आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं आज, कि कितने सारे टॉपिक्स हमें को कवर करना है और कैसे कैसे कवर करना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पोजीशन के बारे में कि पोजीशन क्या होता है। मोशन को जानने के लिए उसका पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये पोजीशन होता है क्या है, जब फर्दर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज़ हमारा रेस्ट में है या मोशन में है, इसको कैसे तय करें, क्या आता है, कैसे कहा जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे देन अपने सेकंड क्लास में। देन थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो टाइप्स ऑफ मोशन है। मोशन कितने सारे टाइप्स के होते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब भी कवर करेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद है हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें जो है आप बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, स्केलर क्वांटिटी को पढ़ोगे और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब बोले तो जो हम लोग कोई भी चीज़ जो मेज़र करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपका मिल्क हो, वाटर है, जो कुछ भी, तो उसका क्या ऐसा ही यूनिट होता है मेजरमेंट करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देन उसके बाद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग फिर डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ लेंगे, तो फिर हम लोग जानेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर है हमारा क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ऐसा अब तक तो हम लोग को ये समझ में आता था कि यार वेलोसिटी ही तो स्पीड है, स्पीड ही तो वेलोसिटी है। नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो हम लोग जानेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। और जैसे ये टॉपिक कवर करेंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ना, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग इस टॉपिक में, नहीं जब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करेंगे तो वहाँ जानेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। फिर हम लोग एक्सेलरेशन जानेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर जो है हमारा हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा मोशन है उसके जो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन जो है, तीनों इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वहाँ फर्दर ड्राइव भी करेंगे, आपको ड्राइव करके दिखाएंगे कि तीनों में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आया है, ठीक है। फिर इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन को जो है हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो करके दिखाएंगे। उसमें हम लोग जो है डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे, देन स्पीड एंड टाइम ग्राफ के बारे में, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, ठीक है ना। देन जो टॉपिक नंबर 11 है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को हम लोग जो है ग्राफिकली मेथड से जो हम लोग ड्राइव करेंगे। तो टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कैसे वही जो तीन को इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, वो तीनों को कैसे हम लोग जो है इक्वेट करेंगे, वो उसके बारे में जानेंगे। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग जो है सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। सर्कुलर मोशन हमारा वही टाइप्स ऑफ मोशन का ही एक टाइप है। तो ये सिलेबस में दिया है हमें कि सर्कुलर मोशन के बारे में जानना है, स्पेशली इसके बारे में, तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इतने सारे टॉपिक से मैं हट जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतने सारे टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट्स जिसको हमें कवर करने हैं। तो ये सारे के सारे जो है टॉपिक्स जो है हम लोग वीडियोस करके कवर करेंगे। और
ना ही कि सिर्फ ये सारे टॉपिक्स, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स भी लगाऊंगा मैं आपको, हर एक न्यूमेरिकल, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो आपको एशचांत के हो, सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स वो भी कवर करवाऊंगा। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है रिएक्शन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना कि यहाँ पर जो है मोशन भी स्टार्ट हो रहा है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।